एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको दो केसेस दिए हैं और दोनों केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी यही आपको बतानी है। तो फर्स्ट केस जहां पर आपने 40,000 रुपीज के डिबेंचर इशू किए, ये नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, ये अमाउंट है। हमारे डिबेंचर की वैल्यू दी है कि हमने 40,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं ये कैसे पता करें? 40,000 को आप, हर डिबेंचर की फेस वैल्यू आपको दी है 100 रुपए, 100 रुपीज। आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपीज। तो आप इसको 100 रुपीज से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 400। अब आप कहोगे हमने इशू तो इसे प्रीमियम पर किया, 5% प्रीमियम। जिसे खरीदना है वो 100 रुपए नहीं 105 रुपए देगा तभी खरीद पाएगा। तो हम इसको 105 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? बिल्कुल सही बात है कि हम इसको 105 से क्यों नहीं डिवाइड कर। वो इसीलिए क्योंकि जो हम डिबेंचर की वैल्यू मानते हैं, जो डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, वो फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। तो हम कह रहे हैं हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू इतनी है, डिबेंचर्स की वैल्यू, लोन की वैल्यू 40,000 है। जो 5 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हो वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। जैसा कि आपने पहले भी क्वेश्चन में सीखा, एक्स्ट्रा पैसा जो भी डिमांड किया जाता है वो प्रीमियम अकाउंट में डलता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। वो लोन का हिस्सा नहीं माना जाता। तो 40,000 आपका डिबेंचर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, सॉरी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने आ गए। 40,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपके पास आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर्स 400। अब इतने हमने इशू किए, क्या इतने ही हमने अलॉट भी किए? इतने की ही एप्लीकेशन मिली? क्या क्वेश्चन में कुछ मेंशन है? नहीं। तो इस केस में आप ये मान के चलोगे कि हमें 400 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। पैसा हमने कितना रिसीव किया? जैसा कि मैंने बताया, एट प्रीमियम आप इशू कर रहे हो तो 5 रुपए, 5%, 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे जिसे खरीदना है। तो 105 रुपए के हिसाब से जिसे खरीदना था हमें पैसा जमा कर दिया, 42,000 रुपीज बैंक में जमा हो गए। किस लिए हुए? हमने डिबेंचर्स को इशू किया, जिसे खरीदना था उसके नाम का पैसा मिला। अब आप यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जब भी कंपनी एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड करती है, देखो एक ही बार में डिमांड कर रही है ना, ऐसा तो नहीं लिखा है यहाँ पर कि एप्लीकेशन पर 10 दो, 10 रुपए दो, अलॉटमेंट पर 40 रुपए दो, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए दो। ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब एक ही बार में कंपनी पूरा पैसा डिमांड कर रही है। तो ये पूरा पैसा आप एक ही बार में जब डिमांड करते हो तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करोगे। अब हमें एप्लीकेशन मिल गई है, हम शॉर्ट शॉर्ट हो गए भी, हमारा तो सक्सेसफुल हो गया इशू। हमारे इशू में लोग इंटरेस्टेड है, खरीदना चाहते हैं। तो ये तो हमने टेम्परेरी अकाउंट खोला था चेक करने के लिए लोग इंटरेस्टेड है या नहीं। तो यहां से अब पैसा निकाल के हमने क्या किया था? डिबेंचर को इशू किया था। डिबेंचर हमारा लोन है, तो उसी अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 400 मल्टीप्लाइड बाई 100, 40,000। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिबेंचर हमारे क्या है? लोन है। हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू 40,000 है, 40,000 ही हमने रिकॉर्ड किए ना। इस अकाउंट में हम क्या करते हैं? फेस वैल्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं। जो पैसा प्रीमियम आपको मिल रहा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करो, 5 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए। ये सारी चीजें समझ में आ गई। सारी चीजें, ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो जाएगा, बैंक में पैसा आ गया, डिबेंचर लोन आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। लोन अकाउंट आपका ये है जिस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है, वो 40,000 है। रिडीमेबल एट पार का मतलब है जब भी रीपेमेंट की जाएगी वो फेस वैल्यू जो 100 रुपए है उसी हिसाब से रीपेमेंट की जाएगी। बेशक डिबेंचर होल्डर से आपने 105 रुपए लिए हैं, लेकिन रीपेमेंट उनको उनके एक डिबेंचर की 100 रुपए के हिसाब से ही रीपेमेंट की जाएगी। तो ये केस नंबर 1 समझ में आ गया। दो ही एंट्रीज होगी, रीपेमेंट करते हुए हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा।
केस बी में देखो, अब हमने 70,000 70,000 रुपीज 70,000 रुपीज वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या होंगे, यहाँ पर भी हम प्रीमियम पर ही इशू कर रहे हैं, लेकिन हम अपने 70,000 रुपीज को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 700, जिसे हमने प्रीमियम पर इशू किया 5%, जिसे ये डिबेंचर खरीदना है 100 रुपए नहीं 105 रुपए देने होंगे। इतने इशू के मान के चलेंगे, इतनी ही एप्लीकेशन मिली, तो 73,500 रुपीज हमारे बैंक में जमा हो गए। एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड कर रहे हो, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट में पैसा क्रेडिट करो। यहां से पैसा निकाल के हम क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे फेस वैल्यू से। टू 12% डिबेंचर अकाउंट 70,000, जो पैसा प्रीमियम का मिला टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर। यहां तक तो सिंपल था, हमें समझ में भी आ गया। प्रीमियम का पैसा मिल गया, लोन अमाउंट हमारी ये है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट हमारा लोन अकाउंट में ऐड नहीं होता। इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, 70,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करके देना है। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे समझो, रिडीमेबल एट ₹110, इसका मतलब क्या है, डिबेंचर लोन है जिसकी रीपेमेंट आपको करनी है। रीपेमेंट करते हुए अब आप 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं करोगे, आप 110 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो, तो फेस वैल्यू से 10 रुपए आप ज्यादा पे कर रहे हो, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो इसका मतलब 10 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हो। अब ये प्रीमियम आप रिसीव नहीं कर रहे, ले नहीं रहे हो, दे रहे हो। और जब प्रीमियम देते हैं तो ये कंपनी का एक तरह से एक्स्ट्रा नुकसान है, खर्चा है। ये वो वाला प्रीमियम नहीं है जिसे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालोगे। यहाँ ये प्रीमियम आप दे रहे हो अपने डिबेंचर होल्डर्स को, लोन की रीपेमेंट करते हुए 70,000 नहीं 77,000 रुपीज रीपे करोगे। तो ये 7,000 जो एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, ये खर्चा है जिसे हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करो, 7,000 रुपए हमें ये खर्चा है, हमें देना है। अब आप कहोगे रीपेमेंट हमें करनी है लोन की, आज तो नहीं करेंगे, आज तो हमने लोन लिया है और आज ही हम इसकी रीपेमेंट कर देंगे। नहीं, रीपेमेंट आज नहीं कर रहे हम, रीपेमेंट तो शायद हम 5 साल 4 साल 10 साल बाद करेंगे, लेकिन ये खर्चा हमें आज ही पता है, तो आज ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। जिस साल हम अलॉटमेंट करते हैं डिबेंचर्स, जिस साल हम इशू करते हैं, जिस साल हम अलॉटमेंट करते हैं, उसी साल हम इस खर्चे को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। देंगे हम जब हमें रीपेमेंट करनी है, तो खर्चा हमने आज बुक करा, देंगे हम बाद में, तो इसको शो कहाँ करेंगे 7,000 को, हम इसे अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 7,000 रुपए एज ए लाइबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप इसे शो करोगे। सारी एंट्रीज क्लियर हो गई ना। बैंक में पैसा आ गया, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, क्योंकि यहां से पैसा हमने डिबेंचर अकाउंट में और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया। लॉस आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये भी आपका लाइबिलिटी है जिसे आपने बैलेंस शीट में शो करना है, लेकिन ये लॉस वाला, ये वाला नॉमिनल अकाउंट, ये तो खुला ही रह गया। इसको क्या करें, इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होते, तो इसको कैसे ट्रांसफर करें। देखो, जो ये खर्चा है ना, इसको सबसे पहले आप अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस से एडजस्ट करते हो। जो भी बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है उससे आप इसको एडजस्ट करोगे। अब जैसे हमें यहाँ पर 3,500 रुपए हमारे पास बैलेंस है, तो पहले हम इस खर्चे को इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो कि हमने 3,500 रुपए यूज कर लिए अपने खर्चे को एडजस्ट करने के लिए, और बाकी 3,500 रुपए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट करो कि एक्स्ट्रा खर्चा और जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करा, और ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये 3 एंट्रीज बनेंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, सीखते रहो, समझते रहो, डाउट क्लियर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।